उत्तराखंड के लोग जो बहुत ज़्यादा ऊपर रहते हैं, दारमा में रहते हैं, जो माणा नाम सुना होगा, बद्रीनाथ के ऊपर में है, चमोली ज़िले में है, वहाँ लोग रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे पूरा बर्फ़ ढक जाता है पूरा इलाका। कि जब ज़्यादा विंटर जब होगा तो वो लोग नीचे वाली घाटी वाले इलाके में आ जाएंगे। घाटी मतलब जो नदी के पास के इलाके हैं। बर्फ़ में तो फिर कैसे उनके वो मवेशी हैं वो कैसे चरेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो यही है। बर्फ़ जब पड़ती है, दूर से स्नोफॉल बहुत प्यारा लगता है। सब चाहते हैं कि स्नोफॉल में जाएं, वहाँ पर मस्ती करें, मौज मस्ती करें, लेकिन लगातार 3 या 4 दिन रहना स्नोफॉल के बीच में बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्दी का मौसम, कोहरा पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, बाहर जाओ तो इंसान ही नहीं दिख रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हमने शहरों में, ऐसे गाँव में और इन सारी जगह पर सुनी है। लेकिन कभी आपने सोचा कि पहाड़ों में सर्दियों के समय कैसा माहौल होता है? लोग कैसे अपनी दिनचर्या बिताते हैं, कैसे अपना सामान लाना, कैसे रोज़मर्रा की चीज़ों में करना। तो इसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए मेरे सहयोगी नरेश जी सीधा पहाड़ों से आज मेरे साथ बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहाड़ों में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप ये दिल्ली से या कोई दूसरे प्रदेश से जाते हैं उत्तराखंड की ओर, तो आपको लगता है कि यार स्नोफॉल के बीच रहते हैं लोग, बहुत सुंदर होता होगा, कैसा मौसम होगा। लेकिन एक्चुअल लाइफ जो उनकी है वो बहुत ही अलग है। एक्चुअल लाइफ ये है कि जैसे बहुत सी ऐसी जगह हैं उत्तराखंड में जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, वहाँ पर ऐसा जीवन है कि 6 महीने आपको उच्च पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और 6 महीने आपको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। मतलब 6 महीने के आपको 6 महीने के लिए आपको माइग्रेट होना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, 6 महीने के लिए माइग्रेट होना पड़ेगा, आपको 2 घर बनाने होंगे। पहली बात बेसिकली है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस की चर्चा सबसे ज़्यादा इसलिए हुई क्योंकि एक जगह है मुनस्यारी, उत्तराखंड मुनस्यारी जगह है, पिथौरागढ़ ज़िले में आती है। मुनस्यारी में वहाँ का जो तापमान है वो -9 डिग्री चले गया। -9 डिग्री का वो तापमान चले गया और ये कहा गया कि लंदन का तापमान जो है -1 डिग्री, उससे वो 9 गुना ज़्यादा है। अब मुनस्यारी में जो टेम्परेचर गया है, देखिए सबसे पहली बात है कि बारिश नहीं हो रही है उत्तराखंड में, ठीक है। अब इसके कारण मैं आपको बताता हूँ। बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं होने से जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं वो तो बर्फबारी तो वहाँ होनी है, ठीक है। अगर बारिश होती तो ठंड भी कम होती, बर्फबारी होती, लेकिन उतनी जो ठंड है जो जिसको हम सूखी ठंड कहते हैं वो नहीं वो कहते हैं कि बहुत एकदम हाथ भी रूखे पड़ जाते हैं और ये हाँ, सारी चीज़ वही वाली ठंड है। अब देखिए, अब उस ठंड में कैसे वो लोग रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि सबसे बड़ी चर्चा का विषय यही है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उत्तराखंड के लोग जो बहुत ज़्यादा ऊपर रहते हैं, दारमा में रहते हैं, जो माणा नाम सुना होगा, बद्रीनाथ के ऊपर में है, चमोली ज़िले में है, वहाँ लोग रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? क्योंकि वहाँ तो पूरा बर्फ ढक जाता है पूरा इलाका। तो उनका क्या है कि उनके 2 घर होते हैं। एक घर होता है वो जो टॉप में है, जैसे दारमावली के आसपास उनके घर हैं, ठीक है। और एक घर उनका है जो धारचूला में है। धारचूला एक जगह है जहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक वो वहाँ का हिल स्टेशन जो आखिरी है, प्लेन जगह है वहाँ पर, उसको आप वहाँ पर नगर पंचायत है। पहाड़ों के गांव से थोड़ा नीचे के बस इलाके में। पहाड़ों से नीचे आके एक प्लेन जगह होती है जहाँ पे छोटा सा एक मार्केट सिटी, हल्के सी आपको बाजार जहाँ पर लगता है, वहाँ पर थोड़ी ठंड भी कम है और उसकी हाइट भी कम होती है, तो बर्फ़ वहाँ पर कम पड़ती है। तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ऊपर बर्फ़ पड़ी वो लोग नीचे आ जाते हैं। ये है मुनस्यारी, जो जहाँ की मैं दारमा वाली की बात कर रहा हूँ। तो उनकी जो जीवन शैली है वो ऐसे चलती है। तो ये मुनस्यारी मतलब ऐसी क्या भूगोलिक वजह है कि मुनस्यारी में इतनी ठंड पड़ती है कि लंदन से भी 9 गुना ज़्यादा ठंडा हो गया वहाँ? देखिए, उसकी सबसे बड़ी बात है कि मुनस्यारी की जो हाइट है, मुनस्यारी के कई इलाके ऐसे हैं जिसमें आदि कैलाश भी आता है। उसी धारचूला, मुनस्यारी के धारचूला में ही आदि कैलाश वहाँ पर है। तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ जहाँ की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, करीब 3000 करीब ये मान के चले कि 10,000 फीट के करीब, उससे ज़्यादा हाइट वाले इलाके हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है। लंदन तो प्लेन जगह है, एक तरीके से आप कहेंगे तो वो मैदान ही है, लेकिन वो पूरा पहाड़ है और उसके नज़दीक बहुत सारे ग्लेशियर हैं। नीलम ग्लेशियर है आपका, पंचाचूली ग्लेशियर आता है। उसके अलावा आपके बहुत सारे जो नेपाल से लगे हुए ग्लेशियर हैं वो आते हैं। सबसे बड़ा तो ओम पर्वत, जो आप आदि कैलाश जाते हैं उसका पूरा इलाका आता है। वो उसकी वजह है ठंड होने की वजह, बट ग्लेशियर के बहुत नज़दीक वो इलाका है वहीं पर। और दूसरे इलाकों की बात करूँ, चाहे मैं बागेश्वर ज़िले की बात करूँ, वहाँ पर पिंडारी ग्लेशियर है आपका नामिक ग्लेशियर है, वहाँ पर आपको नीलम ग्लेशियर आपका आता है। तो बहुत सारे ग्लेशियर के नज़दीक होने से ठंड ज़्यादा बढ़ती है। ऐसे कह सकते हैं कि आसपास जिन ग्लेशियर से घिरा हुआ है उस वजह से ठंड बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो ऐसे में फिर ये क्या कह सकते हैं कि सरकार की क्या सहायता रहती है उन लोगों के लिए, जैसे मुनस्यारी में जो लोग रहते हैं उनके लिए सरकार की कोई सहायता भी रहती है ऐसा कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है? बिल्कुल, ये जो है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पहले तो ये लोग जो इन इलाकों में लोग रहते हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये बहुत साल पहले वहाँ पर ख़ास तौर पर जो ट्राइब्स हैं, भोटिया ट्राइब्स हैं, जो भोटिया जनजाति है,
वो लोग ज़्यादा उन इलाकों में हैं। चाहे आप माणा के आसपास का इलाका, जो बद्रीनाथ के आसपास का इलाका है, या फिर और भी कई और भी जनजातियां हैं, चाहे फिर आप ये जो मुनस्यारी के आसपास है, वहाँ भोटिया ट्राइब रहती है, भोटिया जनजाति है, वो रहती है। उन लोगों का जो पहले अगर इतिहास की बात करूँ तो वो लोग चारावाही होते थे, ठीक है, और वो लोग व्यापार करते थे एक तरीके से, जैसे तिब्बत से नमक का व्यापार करना, या वहाँ से सामान इंडिया में लाना, या फिर दूसरी जगह में सामान का बेचना, फिर उसके बदले अनाज या दूसरे रुपया पैसा जो भी उनको मिलता था, वो इस तरीके से व्यापार करते थे वो लोग। तो उस तरीके से जीवन शैली उनकी बनी हुई है। फिर वो उन इलाकों में बसे जो सीमांत वाले इलाके हैं, मतलब सीमा से जुड़े हुए इलाके हैं, वहाँ पर वो लोग रहे। उसके बाद उन लोगों ने सदियों से एक परंपरागत ये नीति बना ली कि जब ज़्यादा विंटर जब होगा तो वो लोग नीचे वाली घाटी वाले इलाके में आ जाएंगे। घाटी मतलब जो नदी के पास के इलाके हैं, हाँ, नीचे आ जाएंगे। और जब ज़्यादा ठंड, जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो नीचे नहीं होती, नीचे जो होती हैं ऊपर नहीं होती। क्योंकि ऊपर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, ऊपर जितने ऊपर जाएंगे आपको वहाँ बहुत सारी वनस्पतियाँ मिलेंगी, बहुत सारे आपको वहाँ पर आयुर्वेद के बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ऊपर फसलें अलग होती हैं, हाँ, नीचे अलग होती हैं, तो औषधियाँ ज़्यादा मिलती हैं, नीचे थोड़ी कम बिल्कुल, मिलती हैं। हाँ। और ऊपर उनको ये फ़ायदा है कि उनके जो उनके जानवर हैं, मवेशी हैं, उनको चराने के लिए बुग्याल मिल जाते हैं, तो उनको आसानी से वहाँ पर सुविधा हो जाती है। और विंटर में वो लोग नीचे की ओर आ जाते हैं जहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती। वो बर्फ़ में तो फिर कैसे उनके वो मवेशी हैं वो कैसे चरेंगे, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो यही कुछ होता है। अब जो है कि लोग कैसे रहते हैं जो विंटर बर्फीले इलाकों में, ये मैं आपको बताता हूँ। पानी जम जाता होगा पाइपलाइन मैं में, बताता आग हूँ लगाने में, खाना बनाने में, हर चीज़ में ये दिक्कत आ सबसे बड़ी जाती है। समस्या है। मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ पर भी जो हमारे घर के आसपास है, कई बर्फबारी कई जगहों पर होती है। बर्फ़ पड़ना एक सबसे बड़ी, जिस तरीके से बहुत बड़ी मुश्किल है पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए। बर्फ़ जब पड़ती है, दूर से स्नोफॉल बहुत प्यारा लगता है, सब चाहते हैं कि स्नोफॉल में जाएं, वहाँ पर मस्ती करें, मौज मस्ती करें। लेकिन लगातार 3 या 4 दिन रहना स्नोफॉल के बीच में बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका पानी जम जाता है, आप घर के बाहर नहीं आ सकते हैं, हर जगह कीचड़ फैल जाता है, आप खाने की चीज़ें नहीं इधर उधर से ला सकते हैं, आपका सारे रोड आपके ब्लॉक हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं। और ऐसी जगहों में जो लोग रहते हैं वो एडवांस में ही आपका 5 या 6 महीने का जो राशन है वो पहले ही रख लेते हैं। तो पूरी तैयारी के साथ रहते हैं कि विंटर आने वाला है। कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि विंटर आने वाला है और उससे पहले वो लोग तैयारी करते हैं। सेम यही स्थिति है उन इलाकों की जहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है। वो लोग आते हैं अपने पूरे 4 या 5 महीने के लिए राशन, पानी तक स्टोर कर लेते हैं। पानी तो खूब सारी लकड़ियाँ जमा कर लेंगे, बर्फ़ के पानी को पिघला के पीएंगे। और बर्फ़ का पानी इतना हेल्दी भी नहीं होता है, उससे बीमारियाँ भी बहुत नहीं पी सकते। लेकिन उसमें क्या है कि जो स्रोत हैं, जो नेचुरल स्रोत हैं, वो भी एक तरीके से जम जाते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड होती है उन इलाकों में। तो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड में ये। और उसके बाद जो माइग्रेशन होता है उसको वो 6 महीने के लिए माइग्रेशन है, वहाँ से पलायन कर लेते हैं, बिल्कुल, 6 महीने के लिए माइग्रेट कर लेते हैं। माइग्रेट कर देते हैं। कुछ लोग वापस चले आते हैं, कुछ लोगों ने कंप्लीटली वहाँ से माइग्रेशन कर लिया है। वो लोग फिर बीच में नहीं रुकते, वो दूसरे प्रदेशों में, दिल्ली में आके बस गए हैं या दूसरी जगहों में आके बस गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो सिचुएशन है या हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ हमें वो चीज़ नहीं मिल पा रही। सारी चीज़ तो है, क्योंकि लोगों का काम धंधा भी रुक जाता है, सारी चीज़ें, इंसान कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है जब वहाँ कमाने के स्रोत ही नहीं बच जाते। हालांकि ये तो काफ़ी वैसी बात हो गई कि ये सिर्फ मुनस्यारी की बात नहीं है, ये मतलब मैं ये कह सकता हूँ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हर जगह ये ऐसे ही हो जाता है। पानी जम जाना, खाने की समस्या होना, काम की समस्या हो जाना। पर्यटकों के लिए भी ये है कि बहुत सुंदर हो जाता है, लेकिन आना जाना भी बहुत जानलेवा एक तरीके से हम बोल सकते हैं। स्लिप कर जाती है गाड़ी, बर्फीले जो कर जाती है, गाड़ियाँ स्लिप कर जाती हैं, लोग गिर जाते हैं, बिल्कुल ठंड नहीं झेल पाते। बहुत लोग हाई ऑल्टीट्यूड में सांस नहीं ले पाते, सबके लिए अलग अलग समस्या है। बहरहाल ये तो थी आज की हमारी चर्चा। मुनस्यारी में -9 डिग्री गया, कैसे लंदन से 9 गुना ज़्यादा टेम्परेचर था। आप बने रहिए हमारे साथ, डेली ऐसे उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरें हम लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।